मैंने 27,500 की निफ्टी खरीदी, ठीक है, और मैंने 7,500 रुपए का मुनाफा कमाया, ठीक है। इसकी वैल्यू 2,75,000 के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया तो इट वर्क्स आउट टू 2.76%, ठीक है। लेकिन मैंने कितना लगाया है? मैंने तो खाली 27,500 लगाया है, तो कितना टका हो गया सर? फिर से आराम से चलते हैं। मैंने अगर निफ्टी पूरे 2,75,000 रुपए देके खरीदी होती, ठीक है, I bought a Nifty by paying 2,75,000 rupees, ठीक है, and at the end of 1 month I make a profit of 150, ठीक है, into 50 turns out to 7,500. So 7,500 on an investment of 2,75,000 is 2.75% per month, ठीक है, बराबर है। अगर मैंने 2,75,000 रुपए लगाए होते और 7,500 कमाए होते तो मेरे को 2.5-3% का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अगर मैंने 2,75,000 लगाए होते तो मैंने लगाए कितने हैं? 27,000। अब 27,000 अगर मैं लगाता हूं और 7,500 कमाता हूं, कितना हो गया? 27.5% एक महीने में। I don't know, because if the future goes bad, फ्यूचर नीचे आ जाता है तो 27,500 के सामने 50,000, 60,000, 70,000 कुछ भी मार्जिन आ सकती है ना, ठीक है ना। बट इन केस आपने बाजार 5,500 पे लिया, 5,500 या उसके ऊपर चला गया, तो इस महीने तो आपको 27.5% मिल जाएगा। अगले महीने के अगले महीने देखेंगे, दिस मंथ विल डेफिनेटली मेक 27%, नो वे यू कुड लूज मनी, ठीक है। अब ये चीज है कि 27.5% हर महीने मिल रहा होता तो पता नहीं कुछ हो सकता। रिस्क वगैरह है ना, उसको मिनिमाइज करना। सी, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग 30%, यू कैन मेक 30%, 40% इन अ डे, बट आर वी टेकिंग अ रिस्क टू मेक दैट मनी? बट वी वुड नॉट लाइक टू टेक अ रिस्क, बिकॉज पक्का ताजमहल बनाना है, तो हम लोग उसकी रिस्क कम करेंगे। रिस्क कम करेंगे तो जाहिर सी बात है रिटर्न भी कम आएगी, ठीक है। तो रिस्क को कम करने का ही हम सारा काम करने वाले। रिस्क की तो मैं बड़ी चीजें बता सकता हूँ, बड़ी अच्छी चीज है। देखो अभी क्या है कि कॉल था, कॉल और पुट का हम काम कर रहे थे। मैंने 150 रुपए में कॉल खरीद लिया, 150 में पुट खरीद लिया, ठीक है। अब बाजार 300 ऊपर जावे या 300 नीचे जावे, उसके बाद तो मेरे को अनलिमिटेड प्रॉफिट है ना। तो आई कुड टेक दैट, या तो 300 इस तरफ या 300 इस तरफ। मैंने तो दोनों मिला के 300 दिया है ना। 300 के बाहर इधर गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, 300 के बाहर इस तरफ गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट। ऐसा सौदा कब करना चाहिए? जब कुछ हादसा होने की संभावना हो, ठीक है, बजट हो, इलेक्शन हो, कुछ अनसंभावना हो ना, बड़ी असमंजस की परिस्थिति हो कि बाजार कहां जाएगा पता नहीं, तो दोनों ले लो। और बाजार टिका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, तो क्या करोगे? दोनों बेच दो कि बाजार कहीं नहीं गया, तो ये तो 300 रुपए घर में आएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो मुझे नहीं पता कि बाजार कहां जाएगा। There was a very good physicist known as Louis Bachelier. In 1890, he joined a company, a research organization, and he was doing a research on the movement of molecules. And he did research for 10 years. He was studying, and he did research. In 1 minute, one molecule travels by the distance of 1 meter. In 1 minute, one molecule travels by the distance of 1 meter. In 10 minutes, how much distance will cover? How do you know? I don't know the direction. You don't know? I don't know the direction. It may go and come back, go and come back. 1 मिनट के यहाँ गया, दूसरे मिनट पीछे आया, 3 मिनट यहाँ गया, चौथे मिनट यहाँ गया, 5वें मिनट यहाँ गया। 10 years he did this research, और 10 साल के बाद उसने त्याग पत्र दे दिया। I don't know. 1 मिनट में 1 मिनट है, तो 10 मिनट में कहा? 10 साल तक रिसर्च किया। In 1900, he joined a stockbroking company in New York, and he started research in stock market. For next 10 years, he did the research. अगर स्टॉक मार्केट एक दिन में $1 बढ़ती है, तो एक महीने में कितना डॉलर बढ़ेगी?
10 साल तक उसने रिसर्च किया, देन ही रिजाइन, बोला यार नहीं पता। बट आफ्टर डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशन ही मेड अ वेरी गुड थियरी कि लगभग ऐसे ट्रेवल करती है, ऑन एन एवरेज दिस ग्रोज बाय दिस, एंड दैट फॉर्मूला इज बैक-स्कोर्स फॉर्मूला। और सारे जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में एजम्पशंस, टेक्निकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस फिजिक्स का ही फॉर्मूला पूरे स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेमाल होता है, जिसके ऊपर स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग जितने भी प्लेटफॉर्म बने हैं उसी के ऊपर बने हुए हैं। उसकी एक थियरी से कहां जाएगा ये तो पता नहीं लगा, लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से उसने एक फॉर्मूला बनाया जिसको कि सारा स्टॉक मार्केट इस्तेमाल करता है। दैट्स द रीजन 27%, एक महीने में 27%, दूसरे महीने में कितना? तो ये नहीं पता कि पूरे साल में 270% प्लस होंगे या 270% माइनस होंगे। तो दिस वी कैन नॉट कैलकुलेट। आई कैन कैलकुलेट इस महीने 27% आया, अगले महीने का मुझे नहीं पता। तो द थिंग इज, आर यू मेकिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर 1 month? Are you making a strategy for 1 year? Are you making a strategy for 3 years? So which is a better and safe strategy? If you make it for 1 month and if you go wrong, you will not be able to recover your money. But if you make a strategy for a year, it could be safe. You may not get that kind of return as compared to 1 month, but much more safer returns. Normally, 90% of Indians who make the strategies make it for 1 month, and some for 1 day, and some for 1 hour. Yes, Mr. Modi? You specialize in making a strategy for 1 minute or 1 hour also. तो एक मिनट, एक घंटे, मुझे कई बार पूछते हैं मित्तल जी को 1 महीने, 1 घंटे, 1 दिन की स्ट्रैटेजी बताओ ना, मेरे पास में तो नहीं है भाई। एवरी टाइम 1 दिन की स्ट्रैटेजी बताओ ना, मेरे पास में नहीं है। मेरे पास में 1 महीने की नहीं, 1 दिन की क्या बताएं। तो सबके अपने अपने तरीके हैं कमाने के। तो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क। तो यहाँ तक का एकदम क्लियर हुआ है सर? आपको अभी कोई कंफ्यूजन बाकी है? The thing is, what we are trying to do is, कॉल के अंदर प्रॉफिट अनलिमिटेड, पुट के अंदर नीचे जाता है तो प्रॉफिट अनलिमिटेड। कॉल जिसने, अगर आपने खरीदा प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है, तो जिसने बेचा उसका लॉसेज अनलिमिटेड है। बिकॉज अगर आपने 100 रुपए कमाए तो इसको 100 जाएंगे, आपने 1000 कमाए तो इनका 1000 जाएंगे। अगर आपको बाजार कहीं नहीं गया तो 100 रुपए 150 जाने वाले हैं, तो इनको कहीं नहीं गया। एक एक्सरसाइज, रिलायंस कॉल bought at the strike price of 1050, 1050 का रिलायंस का कॉल खरीदा 31 रुपीज पे। मार्केट एक्सपायर्स एट 1089, 1040, 1122, अलग अलग प्राइस पे। तो तीनों का प्रॉफिट लॉस निकालिए। 1040, 10 अच्छा, मोदी जी भी नहीं आए, मिस्टर चौहान का एक्सरसाइज कर रहे हैं। रिलायंस का 1050 रुपए का कॉल खरीदा है 31 रुपए में। रिलायंस का 1050 रुपए का कॉल खरीदा है 31 रुपीज में। मार्केट एक्सपायर्स एट 1089, 1040 एंड 1122। What is the profit and loss? market expires At 1089 in the first place, second place 1040, and third is 1122. What is the profit or loss? क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। पहले तो हम क्या करते हैं, -31 हो गया मेरा, -31, जो मैंने पैसा दिया उसको तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बाजार जहां पर बंद हुआ पैसा वहां पर देना या मिलेगा। तो बाजार कितना, 1050 का मैंने सौदा किया था, तो 1050 के ऊपर जितना बंद होगा उतना पैसा मिलेगा। नीचे गया तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कितना ऊपर बंद हुआ, 39। तो माई प्रॉफिट इज प्लस 39 माइनस 31, 8 रुपीज, ठीक है। द मार्केट क्लोजेज 1040, तो क्या होगा, यहाँ पर कितने देने पड़ेंगे सर? 10। कुछ नहीं देना पड़ेगा, देना कुछ नहीं पड़ेगा। -31 का, हाँ प्लस 30, हाँ -31, तो माई लॉस इज -31, ठीक है। 1122, 72,
प्लस 72 माइनस 31 41. 41. कहाँ बोलते कंफ्यूजन कहाँ है गणेश भाई, कंफ्यूजन कहाँ है? ये हो गया। इतना आसान तो है। अरे ये चीज समझने में लोग महीना भर लगा देते हैं। बड़ा आसान है, इसमें ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। रिलायंस सेकंड वाला 1040 में गया ना, 1050 का कॉल लिया, 1050 का कॉल लिया 31 रुपए में। हाँ। बाजार 1089 पे बंद हुआ। नहीं वो सेकंड वाला सेकंड वाला 1040 पे बंद हुआ। अच्छा, नीचे में बंद हुआ, नीचे में बंद हुआ तो आपने तेजी की थी, तो नीचे नहीं हुआ तो गया 31 रुपया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब 1020 का 1020 का मैंने पुट खरीदा 9 रुपीज में। ठीक है, मार्केट एक्सपायर्स एट 1030, मार्केट एक्सपायर्स एट 1030, 1050, 1011 एंड 990। कितने में खरीदा? 9 रुपीज। मंदी करेगा पुट खरीदा में क्या किया मैंने? तेजी मंदी मंदी किया। ठीक है, लेट्स से क्या होगा? ये अपना 1020 का पुट है ना। हाँ, तो 1030 माइनस 120, 10 रुपया। नहीं, 1020 का आपने पुट खरीदा। हाँ। ठीक है, तो उसमें कितने पैसे वापस मिलेंगे? 1020 का पुट खरीदा, आपने मंदी किया 9 रुपया। नहीं, 9 रुपया तो हमने दे दिया उसको, माइनस बाजू में रख देते हो हैं। गया ना तो 9 रुपये तो बाजू में रख देते हैं हम। अभी देखते हैं 1020 का पुट खरीदा, बाजार 990 पे बंद हुआ, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने रुपए मिलेंगे, ये बताइए। 1020 का भाव था, यानी 30 रुपये मिलेंगे। पुट खरीदा तो आपने क्या किया, तेजी या मंदी? मंदी करी, मंदी की। बाजार मंदी पे गया 30 रुपये मिलेगा। तो 30 रुपये मिलेगा ना, तो 30 रुपये यहाँ पर मिला, प्लस 30 हाँ। माइनस 9 मेरा कॉस्ट, 21 रुपीज प्रॉफिट हो गया मेरा। ठीक है, ये सर। हाँ जी, नेक्स्ट वाला 1030 103 में -9। 1030 में -9। ठीक है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर मेरे को 0 मिला और ये 9 रुपया गया -9। लेकिन 1050 में क्या होगा गणेश जी? 1050 में क्या होगा? 1050 में कितना? जीरो, यानी पहला हो गया 0। क्यों 0? क्यों? अनलिमिटेड, यानी आपने लिमिटेड लॉस, लिमिटेड लॉस है, तो देना आपको कुछ है ही नहीं। अच्छा, -9। ठीक है, 1011 0 होता है ओके, 9 और माइनस 9, हाँ, प्लस 9 माइनस 9 0। क्या सब एक्सपर्ट हो गया? अभी कैसा से क्लासेस चालू कर दो, कोई टेंशन नहीं है। क्या गणेश भाई, आप ऐसे ही मेरे को बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आ रहा है। ओके सर, go to the next exercise. कल को एक्सरसाइज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। okay. निफ्टी एट 5200, निफ्टी स्पॉट इज एट 5200, bought 5100 call for 103. Bought 5,000 call for 103. क्या इस पे इंडेक्स पे Nifty was trading at 5200. स्पॉट 5,000 5200. Bought 5100 call at 103. Nifty expires at 5200, 5173 and 5345. चाचा जी, इस बार आपका नंबर है, आपका नंबर मैं बता देता हूं। निफ्टी का 5100 का कॉल आपने 103 रुपए में खरीदा।
5100 का कॉल। हाँ, 5100 का कॉल आपने 103 रुपए में खरीदा, बराबर है। ठीक है। निफ्टी 5200 पे बंद हुई, 5200 पे बंद हुई। 5200 पे बंद हुई, तो कितने रुपए मिलेंगे? 200 रुपए मिलेंगे। 5100 का आपने कॉल खरीदा, निफ्टी 5200 पे बंद हुई, तो कितने का फर्क है चाचा जी 5100 और 5200 में? मिलेंगे 103 घट जाएंगे, 103 लगिए। नहीं, आपने 5100 का कॉल खरीदा, हाँ। बाजार 5200 पे बंद हुआ, तो 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ ना, 100 रुपए मिले। तो 100 रुपए मिले, 103 आपने दिए थे, बराबर। तो 3 रुपए का लॉस हो गया। 3 रुपए, ठीक है जी, क्लियर, एकदम क्लियर। राजेश जी नेक्स्ट, राजेश जी 5173 पर क्या होगा? नुकसान है। कैसे? नुकसान नहीं मिलेगा ना थोड़ा। एक मिनट, मोदी जी बोल रहे मिलेगा, बताओ मोदी जी कैसे मिलेगा? 5170 आपने तेजी करी, हाँ 5200 के भाव, आपने 5100 के भाव का तेजी किया 5200 के भाव 103 में, में। है हाँ। 103 में। हाँ। बाजार तेजी हुई क्या? 5173 में बंद हुआ, तो तेजी हुई मंदी हुई? तेजी हुई ना। क्यों? 5200 पे बाजार चल रहा था और बाजार नीचे आ गया 26 पॉइंट। लेकिन 5100 का कॉल है ना। 5100 का कॉल खरीदा 103 रुपए में आपने, हाँ। ठीक है। बाजार 5173 में बंद हुआ, तो जब एक्सपायर हो गया तो कितने रुपए मिलेंगे आपको? 73 रुपए वापस मिलेंगे। हाँ 73 रुपए। 73 मिलेंगे, दिए कितने थे? 103। हाँ। तो 30 रुपए का, इसीलिए क्या है, आप सीधा प्लस माइनस मत करो, क्या करो कि 103 रुपए जो दिए उसको साइड में रख दो पहले बाजू में, फिर देखो कि मेरे को वापस जब मैंने एक्सपायर होगा तो उस कॉल में मेरे को पैसे कितने वापस मिलेंगे, फिर जमा घटा करो, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है जी। अब 5345, यस आपको आ गया होगा 5345 अमित जी, प्लस 142 करेक्ट सर। 142 रुपए बोल रहे हैं मिलना चाहिए। 5345 पे अगर बाजार बंद होता है तो अमित जी के हिसाब से 143 रुपए का मुनाफा है। 45 ना 42 पैसा 103 रुपए दिए थे ना, और नेट 103। हाँ जी, ठीक है, ओके। लास्ट सोल्ड 4200 कॉल, 4200 का कॉल बेचा मैंने, बॉट 4200 का कॉल बेचा मैंने 88 रुपीज में, 4300 का कॉल खरीदा मैंने 20 रुपीज में, 4300 का कॉल खरीदा 20 रुपीज में। 4300 का पुट मैंने खरीदा 40 रुपीज में। ये सब 4200 का ही कर रहे हैं। मैं वापस बोलता हूँ, 4200 का कॉल मैंने राइट ऑफ किया, बेचा। बेचने को राइटिंग बोलते हैं, बेचते हैं तो वेल सेल अ कॉल मींस वी राइट अ कॉल इज वन इज द सेम थिंग। तो 4200 का कॉल मैंने बेचा 88 रुपीज में, ठीक है। आई बॉट अ कॉल ऑफ 4300 स्ट्राइक प्राइस फॉर 20 रुपीज and I bought a 4300 put at 40 rupees. 4300 Put at 40 rupees. Nifty expires at 4350. अब यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन होगी, पहले एक एक कर रहा था ना, अब तीन तीन कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा और दिमाग पर जोर डाला जाए। और निफ्टी कितने में क्लोज हुआ? 4250 4350 4250 तो प्लस 88 माइनस 60, तो मेरे को नेट कितना मिला? 28। ठीक है, तो नेट मेरे को 28 रुपीज मिले हैं। अच्छा, तो डायरेक्टली टेकिंग इट सीधा सा क्या होता है, सब प्लस माइनस करके 28 रुपया आ गया मेरा ना। ठीक है, ये तो मेरा कॉस्ट हो गया, ये तो मेरे का 28 रुपए तो घर में आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें लेना देना क्या बढ़ेगा। पहला वाला माइनस है ना। देखिए, मैंने कॉल बेचा है, हाँ। कॉल बेचता हूं तो पैसा मिलता है ना, ठीक है ना। तो मेरे को 88 रुपए मिले, उसमें से 20 रुपए मैंने कॉल खरीदने में दे दोनों खरीदे, दिए, हाँ। 40 रुपए में दे दिए, तो 88 में से 20 गए, फिर 40 गए, बच गया 28 रुपया। तो 28 रुपए मेरे पास बच गए, ये मेरा नेट प्रॉफिट, इसको उठा के मैंने बाजू में रख दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है।
बाजार 4250 पे बंद हुआ, 4200 के कॉल में मेरे को कितने पैसे लेने पड़ेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे? 50 मिलेंगे। 50। 4250 का 4200 का कॉल आपने बेचा है, यानी आपने क्या किया है? मंदी। बाजार मंदी हुई, तेजी हुई? तेजी हुई ना। तेजी हुई तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आप। कितना? -50। क्लियर? ठीक है। 4200 का कॉल आपने खरीदा, 4300 का कॉल आपने खरीदा, ठीक है? इसमें भी 20 रुपया लगेगा। नहीं कंफ्यूज अच्छा, इसमें कुछ मिलेगा आपको? नहीं, लॉस हुआ ना इसमें। नहीं, लॉस किधर हुआ? आपको कुछ देना पड़ेगा क्या यहाँ पर? कुछ देना पड़ेगा? नहीं, जीरो, ठीक है। अच्छा, 4300 का आपने पुट खरीदा, वो भी जीरो। 4300 का पुट खरीदने का मतलब क्या? मंदी। तेजी किया, मंदी किया? 50 रुपया मिलेगा। मंदी किया ना। पुट खरीदने का मतलब मंदी किया। बाजार 4300 के ऊपर बंद हुआ के नीचे? मंदी ना। आपने पुट खरीदा में मंदी किया, बाजार मंदी आया तो उसमें 50 वापस मिलेंगे। 4300 माइनस 4250, 50 रुपए मिले, तो प्रॉफिट लॉस नील, 28 रुपीज नेट प्रॉफिट। क्लियर सर? कोई सवाल, कोई शक? सबके आंसर यही आए हैं सर? कोई कंफ्यूजन? चौहान साहब? हमारी थोड़ी गड़बड़ होगी। हाँ जी, देखते हैं, वापस से क्लियर करते हैं। हाँ, देख लेते, वापस देख लेते हैं। ये इसीलिए मैंने 2-3 मिक्सचर किया ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, ताकि एकदम सारी चीजों की ऑप्शंस के अंदर ये 3-3, 4-4 सौदे एक साथ में बिठाने पड़ते हैं, तभी मुनाफा आता है। एक सौदे से मुनाफा कभी भी नहीं आएगा, इसीलिए दोनों तीनों कॉम्बिनेशन ली है। 4200 का कॉल मैंने बेच दिया, ये खरीदा और ये ले लिया, तो नेट मैंने 28 रुपए मेरे पास आए, ये तो मैंने उठा के बाजू में रख दिए। अब देखते हैं क्या होता है। 4200 का कॉल मैंने खरीदा था, बेचा था, यानी मैंने मंदी किया था, ठीक है। बाजार तेजी में चला गया, मैंने 4200 का कॉल बेचा, मैं चाहता था कि बाजार 4200 के ऊपर ना जाए, लेकिन बाजार 4200 के ऊपर गया तो मुझे 50 रुपए देने पड़े। मैंने 4300 का कॉल खरीदा, ये कि अगर बाजार 4300 के ऊपर चला गया तो मेरे को पैसे मिलने चाहिए, तो मैंने 4300 को कॉल खरीदा, उसमें मेरे को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि 4300 के ऊपर बाजार गया ही नहीं, ठीक है। अब मैंने 4300 का पुट खरीदा, तो पुट में फायदा कब होता है? 4300 वाला जो 20 था ना, उसमें मैंने -50 डाल दी। हाँ जी। कि उसमें लॉसेस नहीं आएंगे ना, उसके नीचे लिमिटेड लॉसेस हुए। हाँ, नहीं इसमें नहीं, पुट के अंदर प्रॉफिट कुड बी अनलिमिटेड ना। मंदी क्या था ना उसने 4300 पे कॉल, उसने ही बॉट अ कॉल, ये बॉट अ कॉल, हाँ, उसमें जीरो हो गया ना, बिकॉज मार्केट इफ 4300 का मैंने कॉल खरीदा, तो इफ 4250, हाँ, तो उसमें -50 क्यों होगा? बिकॉज नहीं होना चाहिए भाई। यहाँ तो आपने कॉस्ट कर दिया, यहाँ कर दिया। अब ये देखना है कि इसमें पैसा मिलेगा या देना पड़ेगा, सिंपल। बाजार अगर 4300 के ऊपर गया होता तो ही मुझे मिलने वाला था, नहीं गया तो नहीं मिला, मैंने जीरो लिख दिया। अच्छा, अब बाजार 4300 के नीचे रहेगा तो मिलेगा, ठीक है। तो नीचे आया तो जितना नीचे आया मिला, तो 50 यहाँ पर गए, 50 यहाँ नील, 28 रुपए यहाँ का प्रॉफिट आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, मार्केट एक्सपायर्स एट 4535, चाचा जी ये क्लियर हुआ? अब 4535 नहीं हुआ? हो गया जी। अब ये करो 4535, 4535 पर होता तो क्या होता है? 335 रुपए। सभी कर लेते हैं। आप कागज पे, हाँ, आपने पहली बार माइनस लिखा था ना? नहीं, इसको नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे जो मैंने इसलिए नहीं लिखा है। अच्छा, जीरो जाएगा, ये जीरो रहेगा, यहाँ आपने माइनस, ये मैंने करने के लिए। ओके, अब क्या है कि हमारा पहला वाला सौदा मैंने 4200 का किया, मैंने कॉल बेचा, मैंने क्या किया? मंदी किया। बाजार मंदी हुआ क्या तेजी हुआ? तेजी हुआ, तो उसका लॉस आएगा, कितने का आएगा? 335, ठीक है। दूसरा मैंने कॉल खरीदा, यानी मैंने तेजी किया, तो ऊपर जाएगा तो मुझे मुनाफा मिलेगा, तो मैंने मुनाफा खरीदा, 235 मिला। तीसरा मैंने मंदी का सौदा किया, ठीक है, मंदी का सौदा किया लेकिन तेजी हो गया, उसका क्या होगा? लिमिटेड लॉस, क्योंकि मैंने खरीदा है, तो लिमिटेड लॉस वो जो दिया था वो तो आ गया, इसमें जीरो हो गया। 100 रुपीज मेरा नेट लॉस, 28 रुपए मिले थे, 72 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। मोदी जी
क्या हो गया था, आपने यहाँ पर भी माइनस 235 कर दिया था, आपने पुट खरीदा है, तो पुट खरीदा है तो आपका लॉस लिमिटेड है। आपने जो 40 रुपये थे, 40 रुपये से ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता था ना। अब चाहे कितना भी ऊपर जाए, आपने पुट खरीदा है तो 40 रुपये जो आपने खरीदा था वो जाएगा और आपको देना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने बेचा नहीं है ना, तो इसके लिए वो -72 आएगा। यहाँ तक क्लियर जी। अब नेक्स्ट सौदा 3967, 3967। अब पक्के हो गए ना एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी। ठीक है, पहले हमने क्या किया, 4200 का कॉल लिया, ठीक है, तो हमने समझ लो ये तेजी का सौदा बिठाया, ठीक है। अब हमने 4300 का कॉल बेच दिया, ठीक है, तो मैंने यहां से मंदी का सौदा बिठाया है, ठीक है। एक मैंने तेजी का सौदा किया, एक मैंने मंदी का सौदा किया। 4200 का मंदी है। हाँ, क्योंकि हाँ सॉरी मैंने सोल्ड किया, दिस सेल किया, ये मैंने मंदी का सौदा किया है, और 4300 का कॉल लिया मैंने, तेजी का सौदा किया, ठीक है। अब क्या है कि 4200 का मैंने कॉल बेचा, कितने में बेचा, 88 रुपीज में, ठीक है, और ये कितने में खरीदा मैंने, 30 रुपए में, ठीक है। अब ये सौदा, पहले तो ये सौदा देखते हैं कौन सा है, तेजी का है क्या मंदी का है। कौन सा वाला ऊपर? ये वाला सौदा, ये वाला जो सौदा है ये तेजी का है या मंदी का है। मंदी का नहीं, दोनों मंदी का है। दोनों कैसे मंदी का है, मैंने 4300 का कॉल तो खरीदा है ना। 4300 का यू बॉट अ कॉल। बॉट अ कॉल है 20 रुपीज, वो तेजी का है। वो तेजी का सौदा है और ये मंदी का सौदा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सौदा तेजी का है या मंदी का है। ओवरऑल तेजी का है। ओवरऑल तेजी का है आपके हिसाब से, ओवरऑल आपके हिसाब से मंदी का है। नहीं, लेकिन आप किधर खड़े हो उसके ऊपर। लेट्स से वी आर स्टैंडिंग एट 4270। तेजी का ही। हाँ जी, तो ये सौदा तेजी का है, आपके हिसाब से मंदी का है। मोदी जी आपके हिसाब से, मंदी का। आपके हिसाब से मंदी का है। 2 जन मंदी, 1 जन तेजी। हाँ जी सर। ये ज्यादा करके ऐसा वाला मार्केट है। ज्यादातर इसी में पैसा आएगा। हाँ। पैसा कमाने के लिए चीज ही ये है। देखिए हम वापस से चीज लेट्स से, इसमें मेरे को टाइम पहले देखते हैं, प्रीमियम को बाजू में रख देते हैं। मैंने 88 रुपया लिया, सोल्ड, मैंने 20 रुपया दिया, नेट कितना आया, 68, ठीक है। अब 68 मैक्सिमम लेने के लिए मेरे को क्या नफा, ये कॉल का तो पैसा मेरे को मिलने वाला है, अपना कॉल जो बेचा उसका तो मेरे को अनलिमिटेड के लिए लिया है कि कल को मैं चाहता हूं बाजार नीचे जाए, लेकिन कल को अगर मैं गलत हो गया तो गलत हो जाऊं और बाजार कहीं ऊपर चला गया तो मेरे को अनलिमिटेड लॉस नहीं चाहिए, तो उसको हेज करने के लिए मैंने 4300 का सौदा खरीदा है, ठीक है। अगर ऊपर चला गया तो मेरे को लिमिटेड लॉस होगा, लेकिन नीचे चला जाएगा तो मेरे को 88 रुपए मिल जाएंगे। अगर मेरे को इससे भी ज्यादा मंदी का सौदा करना हो तो मैं क्या करूंगा, एक और सौदा मंदी का कर लिया। अगर इससे भी ज्यादा मंदी करनी है तो मैंने पुट खरीद लिया, और एक और पुट खरीद लिया, उसमें मैंने 40 रुपए और दिए, अब मेरा नेट 28 रुपया बचता है, ठीक है। अब अगर बाजार नीचे जाता है तो मेरे 2 मंदी के सौदे हो गए और 1 तेजी का सौदा हो गया, तो ओवरऑल कितना हो गया, 2 मंदी के, 1 तेजी के। ओवरऑल मंदी का हो गया। अब ये देखते हैं, अगर मेरे को यही दोनों करके ये पुट को मर्ज नहीं करना है, इस पुट को साथ में नहीं मिलाना है, लेकिन इससे भी अब इसमें मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है, 68 मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को इससे ज्यादा प्रॉफिट करना है और खाली 2 ही सौदे इस तरह के बैठा के करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, I don't want to take a lot of risk. You limit your losses and then you. How do we do that? तो ये सौदा क्या मंदी का है? ये सौदा मंदी का है। देखिए कारण क्या है, मैंने 88 रुपीज यहां से लिए हैं, ठीक है, और यहां पर सिर्फ 20 दिया है, ठीक है। अगर ऊपर जाएगा तो इसका प्रॉफिट और इसका लॉस सेट ऑफ हो रहा है, इसमें मैंने 80 रुपीज ज्यादा खाए हैं, तो आई वॉन्ट दिस टू कम डाउन, ठीक है।
लेट अस इंस्टेड ऑफ 4200 मैं अगर 4000 का कॉल बेचता हूं तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए? अगर 4200 के बजाय